हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय जौहर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है बादल बामनिया और आप देख रहे हो आओ ज़रा सीखो ज़रा यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम डिस्कशन करने वाले हैं DSSSB यानी दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड से संबंधित DSSSB की PRT की वैकेंसी आई, यानी फिफ्थ यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पहली से पाँचवीं तक के जो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में जो भर्ती है, उसके अंतर्गत प्राइमरी टीचर की भर्ती आई है, जो दिल्ली अधीनस्थ चयन बोर्ड लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवर्टाइजमेंट आ गया है। इसकी सारी संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि इस PDF की या इस वीडियो की अगर PDF हमें मिले, तो हम हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दी जाएगी, जिसको आप ज्वाइन करके इस वीडियो की जो PDF है उससे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप भी खुद भी पढ़ के देख सकते हो कि यार सारी इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कब कहाँ से कैसे फॉर्म बनना है। ठीक है, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप भी चाहते हो कि दिल्ली यानी हमारी जो भारत की राजधानी है, अगर वहाँ पे आपका जॉब करने का सपना है, तो दोस्तों ये वीडियो एंड ये जो वैकेंसी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो ओपनिंग डेट की बात करें, ओपनिंग डेट की बात की जा रही है, तो सबसे पहले ओपनिंग डेट कब दी गई है? तो ओपनिंग डेट 17 तारीख। ठीक है, कितनी तारीख दी गई है? तो आप कहेंगे 17 तारीख। कब से कब तक? ठीक है, तो 17/9/2025 यानी 17 सितंबर 2025 फ्रॉम 12 नून यानी रात को 12 बजे, 17 तारीख से रात को 12 बजे ये जो फार्मा की प्रोसेस है चालू हो जाएगी। ठीक है, फार्मा की लास्ट डेट की बात करें तो 16/10/2025, 16 अक्टूबर 2025 रात को 12 बजे बंद हो जाएगी। यानी कहने का मतलब सीधा से एक 17 सितंबर 2025 से फार्मा की डेट स्टार्ट हो रही है। अंतिम डेट की बात करें तो 16/10/2025, 16 अक्टूबर 2025 है। ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दो डिपार्टमेंट अलग अलग पोस्ट आई है। एक असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, एक असिस्टेंट प्राइमरी, दो। एक डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से संबंधित आई है और एक न्यू दिल्ली मुंशी प्रिंसिपल काउंसिलिंग, दो डिपार्टमेंट से ये वैकेंसी आई है। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो कितनी है? टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 1180 वैकेंसियाँ हैं। जनरल की 502, OBC की 306, SC की 166, ST की 69, EWS 137। ठीक है, टोटल वैकेंसी की बात करें तो 1180 वैकेंसीज है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी वैकेंसी की बात। ठीक है, जो फार्म की जो भरने की जो साइट की बात की है, तो साइट ये रही। ठीक है, HTTP दिल्ली DSSSB दिल्ली.gov.in यानी इस साइट पे आपका फॉर्म भराएगा। ठीक है, आइए और जानकारी देखते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी पोस्ट का नाम है, पोस्ट कोड 802/25। ठीक है, ये जो वैकेंसी है सीरियल क्रमांक नंबर ऑफ डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट से आई है। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो 1055 यानी 1055 पोस्ट है। ठीक है, UR की 434, OBC की 278, SC की 153, ST की 62, EWS की 128 यानी टोटल पोस्ट 1055 है। ठीक है, बाकी ये जो साइड में दी गई कैटेगरी यानी PWS जो डिसेबल जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित बच्चे, उनके लिए अलग से 14 पोस्ट अलग अलग, ये 13 पोस्ट DE अलग अलग डिवाइड भागों में बांटी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? ठीक है, क्वालिफिकेशन की भी बात करें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें यानी सीनियर सेकेंडरी और टीसी इक्विपमेंट विथ अ लिस्ट 50% मार्क्स एंड 2% डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नो फ्रॉम अ रिकमेंड भोपाल बोर्ड। ठीक है, इस कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 12th पास हो, क्या होना चाहिए? आप 12th पास होना चाहिए और आपके पास में क्या होना चाहिए? तो आपने कहा डिप्लोमा। ठीक है, क्या होना चाहिए? डिप्लोमा। अगर आप 12th पास हो 50% से प्लस, अगर आपके पास डिप्लोमा एंड DLED अगर ये है तो आप एलिजिबल हो। प्लस आपके पास सीटेड भी होना चाहिए। सीटेड पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें BEd नहीं रहेगा। BEड वाला एक सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार वो बाहर हो चुके हैं। ठीक है, तो यानी टोटल मिला के यही बात है कि अगर आप 12th पास हो प्लस अगर आपके पास में डिप्लोमा है और सीटेड पेपर 1 पास हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये रही बात
क्वालिफिकेशन की। आइए और जानकारी देखते हैं पे स्केल, यानी इसकी जो पे स्केल है, सैलरी की बात की जाए तो क्या होनी चाहिए। सैलरी की बात करें 35,400 से 1,12,400 रुपये तक है, यानी जो लेवल है वो छठा वेतन मिलेगा आपको। ठीक है, ग्रुप बी की ये पोस्ट है। ठीक है, नॉन मिनिस्ट्रियल सर्विस, सेंट्रल सर्विस, जनरल एंड नॉन जनरल, यानी सारी सुविधा आपको उपलब्ध होने वाली है। बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट की यानी नॉट एक्सीडिंग या 30 ईयर्स, यानी 30 साल की उम्र से कम वाले जितने भी स्टूडेंट है वो डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एसटी है, ओबीसी है, जिनको ये डिसेबिलिटी वाले हैं, जिनको ये रिलैक्सेशन मिलता है, उनके लिए छूट है। ठीक है, लेकिन 30 ईयर से कम उम्र के सारे स्टूडेंट डाल सकते हैं। जिनको रिलैक्सेशन मिला है वो भी डाल सकते हैं, तो उनका रिलैक्सेशन भी देखेंगे कितना है क्या है। ठीक है, ये है सब टॉपिक। दूसरा, इसमें न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंतर्गत वैकेंसी है। इसमें टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 125 वैकेंसी है। जनरल की 68, ओबीसी के 28, एससी की 13, एसटी की 7, ईडब्ल्यूएस के 9, यानी टोटल 125 वैकेंसी। बात करते हैं इसकी भी क्वालिफिकेशन की, तो वही आपके 12th पास होना चाहिए, प्लस आपके पास डिप्लोमा आना चाहिए। डिप्लोमा का मतलब डीएलएड डाइट से जो होता है ना, बीएलएड डीएलएड आदि ये होना चाहिए। लेकिन जो बीएड वाले बच्चे हैं वो बाहर हो चुके हैं। ठीक है, बीएड वाले बच्चे पीआईटीबी में वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पे स्केल की बात करें तो पे स्केल भी वही है जो 34,400 से 1,12,400 है, यानी जो पहले जो बताया था छठा वेतन लेवल, ठीक उतनी ही इसकी भी सैलरी रहने वाली। एज रिलैक्सेशन तो यानी 30 वर्ष से कम उम्र के सारे बच्चे डाल सकते हैं, प्लस जो कैटेगरी वाइज जिसको रिलैक्सेशन मिला है, जिनको छूट मिली है, वो उनके जो कास्ट के हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन मिला है उसके अनुसार वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एंड जो इम्पोर्टेंट और जानकारी वो भी दे सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखेंगे कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, यानी भारत का कोई भी व्यक्ति। द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का कोई भी नागरिक डाल सकता है, बट ये क्वालिफिकेशन जो भी इसके दिशा निर्देश है उसके अंतर्गत अगर वो बच्चा आता है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक है, हाउ टू अप्लाई की प्रोसेस वही है कि प्रोसेस जो ये जो साइट देगी http://b online.nic.in पर जाके जो भी फार्म की प्रोसेस है वो देख लीजिएगा। ठीक है, एंड फॉर्म कैसे भरना है, क्या सारी प्रोसेस होने वाली है, वो सारी जानकारी आप अगर आपको पता नहीं हो तो साइबर कैफ़े वाले से पूछ लीजिएगा। एंड यूट्यूब पे 1 से 2 वीडियो ज़रूर देख कर जाइएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सी बार साइबर कैफ़े वालों को भी ये सारी जानकारी पता नहीं होती है, इस कारण फार्मा में दिक्कत होती है। तो क्यों ना हम हमारे से भी यूट्यूब पे देख के सारी मतलब प्रोसेस देख के ही जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि साइबर कैफ़े वाले भर देगा उसके कि वो भैया तो सब जानते हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कई बार उन भैयाओं से भी गलती हो जाती है, इसलिए आप यूट्यूब पे ज़रूर वीडियो देख के जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस एंड मोड ऑन ऑफ पेमेंट, यानी जो एप्लीकेशन भरने की जो फ़ीस है वो 100 रुपये दी गई है, एंड 100 ओनली। ठीक है, बाकी जो भी साइबर कैफ़े का जो भी एमपी ऑनलाइन के चार्जेस वो अलग से रहेगा, लेकिन 100 रुपये इसके फॉर्म अप्लाई करने का पेमेंट है। ठीक है, एंड और क्या प्रोसेस होनी चाहिए, यानी वही एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो 2 घंटे का पेपर होने वाला है, 200 एमसीक्यूज होने वाले हैं, 200 मार्क्स का। ठीक है, ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स हैं, यानी 200 नंबर का पेपर भी है और 200 प्रश्न भी आएंगे। टाइमिंग की बात करें 2 घंटे का पेपर रहेगा। बात करते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या होने वाला है, सिलेबस में वही पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस। पहला जनरल इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, यानी 20 नंबर की रीजनिंग। ठीक है, 20 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर का जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस, ये भी कितने नंबर का, 20 नंबर का। ठीक है, 20 नंबर का होने वाला है। मैथ अर्थमेटिक, क्या है, अर्थमेटिकली न्यूमेरेसी एबिलिटी, यानी मैथ से भी 20 नंबर का, मैथ से भी 20 नंबर का पूछने वाला। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन, यानी ये भी 20 नंबर का। ठीक है, और हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन ये भी 20 नंबर का, यानी टोटली 20-20 नंबर के पूछे जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो आपने कहा 20-20 नंबर के, यानी जितने भी सब्जेक्ट, यानी टोटल कितने, 5 सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट है तो आप कहेंगे 5, कितने हैं 100 नंबर। ठीक है, तो यानी 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट, यानी रीजनिंग 20 नंबर की, जीके जीएस 20 नंबर का, मैथ्स से 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का और हिंदी 20 नंबर का। टोटल कितने हैं, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 20-20 में डिवाइड किया है। ठीक है, 20 मतलब 20-20 नंबर के सारे सब्जेक्ट है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होने वाला है। ठीक है, ये पेपर 1 हो गया। पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में पूछ रहा है कि सेक्शन बी MCQ 1 मार्क्स इज बेस्ड ऑन NCT करिकुलम इंक्लूड टीचिंग मेथोलॉजी, यानी वही CDP एंड पेडागोजी टीचिंग मेथोलॉजी से संबंधित 100 क्वेश्चन रहेंगे। यानी टोटल 2 पेपर होने वाले हैं। एक जनरल पेपर होगा जो 100 नंबर का होगा, और प्लस एक सब्जेक्ट होता है जिसमें इंक्लूड टीचिंग मेथोलॉजी की शिक्षण विधियाँ की बात कर जाए, पेडागोजी होगी बच्चे से संबंधित, वो सारी 100 नंबर की। यानी टोटल पेपर 200 नंबर का होगा, 200 मार्क्स। ठीक है, 200 मार्क्स का 200 नंबर का होगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, और क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, तो टोटल समझ गया। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली, इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये मत समझिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली दोस्तों। और क्या क्या जानना चाहिए आपको, जो मेन इम्पोर्टेंस जो है चीज़ें, वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं क्वालिफाई की। जो द बोर्ड ऑफ ऑर्डर द अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड द रिक्रूट द बेस्ट टैलेंट एंड अवेलेबल हैज़ फिक्स द फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरी, यानी जनरल हो, SC हो, ST हो, OBC, EWS, यानी जो जितने भी बच्चे हैं जो एग्ज़ाम देने वाले, ठीक है, उनमें से ये जो 40% जो मार्क्स है, यानी जनरल को 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। उसके बाद में इसमें, ठीक है, ये क्राइटेरिया दी। OBC को 35%, SC ST PW को 30% मार्क्स लाना है, यानी रिजर्वेशन मैन एंड विल बी गिवन पास द रिलैक्सेशन देयर रिस्पॉन्सिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 30%, यानी जो भी कैटेगरी को 30% का जो रिजर्वेशन दिया है, रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी उनको 30% मार्क्स लाना ही है। लेकिन दोस्तों ये इतनी बड़ी एग्ज़ाम है, ठीक है, इसमें सभी भारत के सभी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, शामिल होने वाले हैं। तो ये मत देखिएगा कि मुझे तो 40% ही नंबर लाना है। ठीक है, जब ये टोटल बच्चे जब एग्ज़ाम देंगे तो ये मान के चलो कि 200 नंबर का पेपर है, ऊपर से माइनस मार्किंग भी है, तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम इसकी कट ऑफ 150 के आसपास जाती है। तो आप ये भूल जाए कि 40% नंबर लाना है, आप तो ये मान के चले कि 80% नंबर लाओगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन ये रिलैक्सेशन दिया गया कि 40% एक कट ऑफ है कि 40% अगर लाए तो आप क्वालिफाई हो गए, यानी एग्ज़ाम पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, और क्या है आपकी, और क्या क्या बताना चाहिए इंपॉर्टेंट, जो इतनी भी जानकारी वो मैंने बता दी है। ठीक है, हाँ, ये रहा एज रिलैक्सेशन की बात की, एज रिलैक्सेशन की ये रहा यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, जो भी ST SC के जो कैटेगरी के बच्चे हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, यानी 30 साल वो प्लस 5 साल, यानी वो 35 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC की बात करें 3 इयर्स रिलैक्सेशन, यानी वो 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ST की बात की जाए तो वो 35 साल तक। ठीक है, PWNUR जो मतलब डिसेबिलिटी होते हैं उनको 10 साल, यानी मतलब वो 40 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ST SC में 15 साल, यानी डिसेबिलिटी 15 साल में, यानी कितना हो गया 45 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, PW प्लस OBC यानी 13 ईयर्स, यानी उनको कितना हो गया, तो उनका 30 प्लस कितना हो गया 10 40 3 43, यानी 43 साल तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी सीधा सा मतलब है कि ST SC जो नॉर्मल स्टूडेंट है वो 35 साल तक, OBC के है वो 33 ईयर तक। ठीक है, और PWUR जो डिसेबिलिटी है उनका 10 साल, यानी 40 साल तक। PW डिसेबिलिटी प्लस SC ST जो डिसेबिलिटी बच्चे जो विकलांग वाले, विकलांग वगैरह आदि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनको 45 साल तक, प्लस PWBD प्लस OBC यानी 13 ईयर्स, यानी 43 साल तक जो भी कैटेगरी में, जो OBC कैटेगरी में जो भी दिव्यांग बच्चे हैं उनको 43 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन था दोस्तों। ठीक है, जितनी भी इम्पोर्टेंट जो थी इन्फॉर्मेशन वो आपको मैंने दे दिया हूँ। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। और बाकी अगर आप भी चाहते हो कि मुझे, अगर आपको लगता है कि नहीं यार सर ने एक बार प्रॉपर नहीं समझाया, तो क्यों ना हम भी एक बार इसकी PDF पढ़ के देख लें, तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे दूंगा, जिसमें आप कुछ ही समय बाद आपको ये PDF आपको व्हाट्सअप ग्रुप में देखने को मिलेगी। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप पूरा ये सिलेबस वगैरह जो सारा पैटर्न है ये PDF पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।